अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू बिब्लियो थेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब बाखैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है बटर स्कॉच बाकलम हुमा वकास एपिसोड 7। वो मगमूम सूरत बनाए अपने कमरे के बाहर मौजूद टेरेस पर खड़ा सिगरेट पी रहा था जब फ़ोन की घंटी बजी। जैन का नंबर देखकर उसने फ़ौरन उनके घर के टेरेस की तरफ देखा। वो टेरेस पर खड़ा उसे देख रहा था। ओए, तू टेरेस पर क्या कर रहा है इस वक्त? उसके फ़ोन उठाकर कान से लगाते ही वो तजस्सुस में मुस्तफसिर हुआ। जो तू कर रहा है, आंखें खराब हैं क्या? दिख नहीं रहा? जलकर जवाब दिया। भाई मेरे, लेकिन मेरी आज सुहागरात नहीं है, जैन ने शरीर लहजे में छेड़ा। मेरी भी सुहाग रात तो हरगिज़ नहीं है, जिल्लत रात है, सुलग कर जवाब दिया। ओह, क्या हुआ? सो गई है मोहतरमा। बदमज़ा शक्ल बनाकर वजह बताई और जलते सिगरेट की राख को ज़मीन पर फेंका। तो क्यों सोने दिया? तो क्या मार खाता? वो तो शादी से पहले यूं गला दबाने को दौड़ती थी, अब तो पूरा हक हासिल है। लेकिन वजह तो होगी कोई, ऐसे ही सो गई। वही अज़ल नफ़रत, बेएतबारी। कैफ ने तासुब से सर को दाएं बाएं जुम्बिश दी। तो ख़त्म कर इस नफ़रत को और बेअदबारी को। कैसे कैसे करूं? बात तक नहीं करती, काट खाने को दौड़ती है। कैफ की बेबसी उरूज पर थी। देख मेरे भाई, वैसे मेरी शादी नहीं हुई, लेकिन इतना पता है, नफ़रत को तो मोहब्बत ही ख़त्म करती है। ये जो बीवियाँ होती हैं ना, इनको वो महबूब टाइप के शौहर बहुत पसंद होते हैं, और तुझे तो खासी प्रैक्टिस है इसमें। बकवास करनी ज़रूरी है? वैसे मशवरा तो कार उम्मीद है। उसने पुरसोच अंदाज में आंखें सुकेड़ कर सर को इस्बात में जुम्बिश दी। प्यार की मार मार, मोहब्बत की डोज दे। आखिर को तेरी पुरानी मोहब्बत है। जैन उसे मशवरे पर मशवरे दे रहा था। सही कह रहा है। कैफ ने तायद में सर हिलाया। चल जा मेरा शेर। जैन ने हिम्मत बढ़ाई। वो भी जो उदास खड़ा था, एक फीकी सी मुस्कुराहट लबों पर ठहर गई। खिड़की के ओट से आंखें चुंदी किए वो टेरेस पर खड़े कैफ को देख रही थी, जबकि उंगलियां टिक टिक मोबाइल पर पैगाम टाइप कर रही थीं। कुछ नहीं, अभी तो सोने का बहाना करके लेट गई थी। फिर वो अब कहाँ है? नुसरत का अगला पैगाम उभरा। बाहर टेरेस पर सिगरेट फूंक रहा है। एक ये कसर बाकी थी, ये बुराई भी मौजूद है जनाब में। कहाँ जाकर किस्मत फूटी है। सॉरी यार। नुसरत के अगले पैगाम पर उसका दिल किया सर दीवार में दे मारे। अब एक और दफ़ा भी तुमने सॉरी कहा, मैं तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर दूंगी, और फिर कसम से सारी ज़िंदगी बात नहीं करूंगी। अच्छा अच्छा, सॉरी। उसके अगले पैगाम पर उसने गहरी सांस ली। क्या करूं इसका? रूखी सूरत बनाए पूछा। किसका? इसका, जो मेरा शौहर बन गया है। सुधार ले। देख, औरत तो अपनी मोहब्बत से शेर को भी सुधार लेती है। शेर का कोई करैक्टर नहीं होता, इसलिए। मुंह बसोर कर जवाबी मैसेज टाइप किया, और जैसे ही चेहरा ऊपर उठाया सटपटा गई। कैफ अब कमरे की तरफ वापस आ रहा था। अच्छा अच्छा, वो आ रहा है, बाय। हड़बड़ाकर मैसेज टाइप किया और तकरीबन भागती हुई बेड पर जाकर लेट गई। उजलत ने कंफर्टर सीने तक ही तान सकी थी कि वो कमरे में दाखिल हुआ। उसने हाथ वहीं रोक दिए और आंखें पूरी तरह मींच ली। कदमों की चाप उसके सर पर आकर रुक गई। चेहरे पर मासूमियत तारीक किए वो गहरी नींद में सो रही थी। ऐसे चुप कितनी प्यारी लगती है। वो बेखुद सा उसे देख रहा था। क्यों खड़ा है सर पर? क्या करूं, क्या करूं? वो अपने सर पर उसकी मौजूदगी बखूबी महसूस कर सकती थी। दिल लरसने लगा था, और फिर जैसे एकदम से ख्याल दिमाग में कूदा। उसने झट से भद्दी आवाज़ में खर्राटे लेने शुरू किए। कैफ, जो मोहब्बत से उसे देख रहा था, खौफनाक खर्राटे की आवाज़ पर होश में आया। इतनी हसीन सूरत और इतने
बदमज़ा खर्राटे लाहौल वला कुव्वत। वो मुंह बसोरकर जल्दी से बेड की दूसरी तरफ चल दिया और फिर एक तकिया कानों पर देकर लेट गया। वैसे भी 2 घंटे बाद सुबह होने ही वाली थी। मखमली सा एहसास था, ऐसे जैसे कोई नरमी और मोहब्बत से उसके बालों को चेहरे पर से हटा रहा हो। जोहा ने कसलमंदी से आंखें खोलीं। कैफ बेड के किनारे पर टिका, उस पर झुका हुआ था, निखरा निखरा चेहरा और खुमार आलूदा आंखें। गुड मॉर्निंग, उसकी आंखें खोलते ही बड़ी मोहब्बत से कहा। वो जो सोए दिमाग को धीरे से हवास में ला रही थी, पट से आंखें पूरी खोल दी। कैसी नींद आई मेरी बेबी को? निहायत ही मोहब्बत से पूछा गया, जबकि हाथ उसके चेहरे पर से बालों को हटा रहे थे। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ, तबीयत ठीक है, अलबत्ता नियत। कैफ ने मुस्कुराहट दबाते हुए शरीर लहजे में अभी जुमला मुकम्मल नहीं किया था कि वो उछलकर उसे पीछे करती उठ बैठी और पूरी रफ्तार से भागती हुई वॉशरूम में घुस गई। उफ़ अल्लाह, दिल ज़ोर से धड़क रहा था और वो वॉशरूम के दरवाजे से लगी सीने पर हाथ रखे खड़ी थी। 10-15 मिनट के बाद फ्रेश होकर जब बाहर निकली तो वो बैकग्राउंड से टेक लगाए मोबाइल पर मसरूफ़ था। कड़े तेवर दिखाती सिंगार मेज़ के सामने जाकर खड़ी हुई और हेयर ब्रश को उठाया। कैफ फिर से बेड पर से उठकर मुस्कुराता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। अंदाज पहले से भी ज़्यादा खतरनाक थे। वो एकदम से चौकन्नी हुई और जैसे ही वो उसके बिल्कुल पीछे पहुंचा, एकदम से पलटकर ब्रश का सीधा वार उसके सर पर कर दिया। ठक की आवाज़ कैफ के खोपड़े से ब्रश के टकराने की थी। आह, पागल हो गई हो क्या? वो बिलबिला उठा। पागल मैं नहीं, तुम हो गए हो। मुझे हरासा क्यों कर रहे हो? हिरासा? तुम्हारा दिमाग ठीक है? शौहर हूँ तुम्हारा। कैफ सर पर हाथ रखे गुस्से में चिल्लाया। हाँ, लेकिन नापसंदीदा। खबरदार, अगर आइंदा मुझे छूने की कोशिश भी की तो आँख नाक सर सब फोड़ दूंगी। नापसंदीदा हूँ तो क्या जान से मार दोगी? कैफ ने करहाते हुए कहा और आगे बढ़कर आईने की तरफ झुका और चोट का जायज़ा लेने लगा। छोटा सा घुमरा बन ही गया था। अब ये हिस्सा बालों में छुपाना पड़ेगा। खुद तो रात को मुंह दिखाई ली नहीं और मुझे ये मुंह दिखाई दे दी। खफगी से कहा। माथे पर बाल सेट करते हुए अचानक निगाह ड्रेसिंग पर रखी मखमली डिब्बी पर गई, जो रात के वहीं पड़ी अपनी किस्मत को रो रही थी। अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। जब पहले धक्का देकर गई थी तो क्या ज़रूरत थी ऐसी फिर से खौफनाक नज़रों से देखते हुए मेरे पीछे आने की? उसे अपनी इस हरकत पर कोई पेशेमानी नहीं था। उल्टा अब भी हफस मातकरम के तहत ब्रश पकड़कर खड़ी थी। खौफनाक? खुदा का खौफ करो यार, इतनी मोहब्बत से देखते हुए आ रहा था। कैफ ने हैरत से आंखें फैलाकर वजाहत दी। इरादा तो खौफनाक ही था ना? वो नखूत से नाक चढ़ाकर अपनी बात पर डटी थी। कैफ ने दांत पीसकर गुस्से से अंगूठी की डब्बी को उठाया। ये उठाने आ रहा था। रात दे नहीं सिखाता तो सोचा कि अभी दादी के साथ नाश्ता करने जाना है तो उन्होंने सवालों का पिटारा खोलकर रख देना है। वो लफ्ज़ चबा चबा कर वजाहतें दे रहा था और फिर खफगी से अंगूठी उसकी तरफ बढ़ाई। लो, ये पहन लो। जानता था वो खुद पहनाने के लिए आगे बढ़ा तो ब्रश पड़ सकता है। वो जो अब तक चौंकी खड़ी थी, घूरते हुए डब्बी उसके हाथ से लेकर खोली। वो ठीक कह रहा था। सबके सामने तो वो कैफ से अपनी नफ़रत का इजहार नहीं कर सकती थी, इसलिए अंगूठी पहननी ज़रूरी थी। अंगूठी पुरानी तरस की लेकिन निहायत खूबसूरत थी। बारीक जालनुमा नक्श में सब्ज़ रंग का नगीना उसकी खूबसूरती को बढ़ा रहा था। अंगूठी को पॉलिश करवाने के बाद उसकी अंगुष्ठ की साइज़ का कर दिया गया था, लेकिन रिवायती डिज़ाइन तब्दील नहीं करवाया गया था। वाओ, कितनी खूबसूरत है। अंगूठी इतनी खूबसूरत थी कि वो बेसाख्ता तारीफ़ किए बिना
न रह सकी। खानदानी है, दादा ने दादी को दी थी और फिर बाबा ने मामा को। कैफ ने मुस्कुराते हुए वजाहत दी और मोहब्बत से उसकी तरफ देखा, जो इस सारे अरसे में पहली बार मुस्कुराई थी और अब अंगूठी को अपनी मखरूती उंगली की जीनत बना चुकी थी। अंगूठी उसके नाजुक से हाथ में खूब जच रही थी। बहुत प्यारी है। अपने हाथ को मोहब्बत से देखते हुए वो फिर से तारीफ कर रही थी। शुक्र है, तुम्हें कुछ तो पसंद आया। तुम्हारे दादा भी इकलौते थे। कैफ के मायने खेस जुमले को अनसुना करते अब वो नॉर्मल लहजे में मुस्तफसिर थी। हाँ, ये इकलौतापन 3 पुश्तों से चलता आ रहा है और अब इसको ख़त्म करने के लिए मुझ पर उम्मीदें टिकी हैं। कैफ ने आखिरी जुमला शरीर अंदाज में कहा तो वो जो तब से नॉर्मल तासुरात लिए खड़ी थी, एक बार फिर से माथे पर बल पड़ गए। लेकिन उससे पहले कि वो जवाब देती, दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और फिर अदन ने सर अंदर किया। वो कैफ से छोटी थी, उससे छोटी हरम थी। उन दोनों के बाद शुमाइला बीमार हो गई और फिर औलाद नहीं हो सकी और ये इकलौतापन इस पीढ़ी में भी रहा। भाई, नाश्ता ठंडा हो रहा है। दादी कब से इंतज़ार कर रही हैं। आ जाएं आप लोग, वो मुस्कुराते हुए कह रही थी और फिर मोहब्बत से जोहा की तरफ देखा। भाभी, यू लुक ब्यूटीफुल। थैंक यू। जोहा ने उसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दिया। हाँ, बस आ रहे हैं हम, तुम चलो। कैफ ने अदन को जवाब देने के बाद उसकी तरफ देखा। वो सर हिलाते हुए जा चुकी थी। चलिए मिसेस, हमारे साथ आपका पहला नाश्ता। मैं दरअसल बचपन से ही नाश्ता अपनी दादी के साथ करने का आदी हूँ, तो आज से हम दोनों उनके साथ ही नाश्ता करेंगे। निहायत मोहब्बत से कहता हुआ वह हाथ के इशारे से उसे आगे बढ़ने के लिए कह रहा था। जोहा ने हाथ में पकड़ा ब्रश ड्रेसिंग पर वापस रखा और फिर खामोशी से कदम उसके साथ दरवाजे की तरफ बढ़ा दिए। चल, मेरा तारुफ करवा बहू से। दादी ने मोहब्बत से कैफ को टोका, जो बच्चों की तरह उनके गिर्द बाहें हायल किए बैठा था। वो दादी की बाईं तरफ जबकि जोहा दादी की दाईं तरफ बैठी थी और सामने मेज़ पर नाश्ते के लवाजमात सजे थे। आपका तारुफ पता ही है इसे आपका। कैफ ने लाड से उनके कंधे पर सर रखकर जवाब दिया और मोहब्बत पाश निगाहों से जोहा की तरफ देखा, जो मुस्कुराने की भरपूर अदाकारी कर रही थी। अरे नहीं, वो वाला तारुफ जो तू करवाता है, वो करवा बहू को। बहू को भी तो पता चले कि मैं क्या हूँ तुम्हारी। ओह अच्छा, वो। कैफ ने फौरन सर उनके कंधे से उठाया। वो मुस्कुराकर सर हिलाने लगी। अंदाज बहुत शौक था। हाँ, करवा जल्दी से। जी जी, करवाता हूँ मादाम, कैफ ने शरीर अंदाज में झुकते हुए कहा और फिर जोहा की तरफ देखा। मिसिस कैफ, ये है मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी प्यारी सी दादी जान। दादी खिलखिलाकर हंस दी थी और फिर मोहब्बत से जोहा के चेहरे को हाथों में लिया। हाँ, और अब तू बन गई है इसकी गर्लफ्रेंड। जोहा ने जबरन मुस्कुराकर दादी की तरफ देखा और फिर छुपती नज़रों से कैफ की तरफ। दादी, हम दोनों के बीच इनकी गर्लफ्रेंड्स की लंबी लिस्ट है, इसलिए इनकी गर्लफ्रेंड्स होने पर मुझे कोई ख़ास खुशी नहीं हुई। जताने वाला अंदाज था। वो कैफ की नज़रों में नज़रें डाले बैठी थी। फ़र्क सिर्फ इतना था, कैफ की आंखों में मोहब्बत थी और उसकी आंखों में नफ़रत। दादी, गर्लफ्रेंड्स जितनी भी रही हो, कैफ ईमान को सच्ची मोहब्बत आपके बाद सिर्फ इस वाली गर्लफ्रेंड से ही हुई है। दादी बहुत भोली हैं, लेकिन मैं भोली नहीं, नाक चिढ़ाकर जताया। दादी उन दोनों की नोक झोंक को कान लगा लगा कर सुनने की कोशिश कर रही थी। कुछ समझ आ रहा था और कुछ नहीं। दादी भोली हैं मगर बेवकूफ़ नहीं। वो जानती हैं मैं उनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। क्यों दादी? अब की बार कैफ ने ज़रा ऊंची आवाज़ में पूछा। आज अपने हाथ से निवाला नहीं खिलाएंगी क्या?
कैफ ने लाड से दादी की तरफ देखते हुए कहा। नहीं, आज ये खिलाएगी। चल बहू, अपने हाथ से खिला। दादी ने फौरन जोहा की तरफ देखते हुए हुक्म जारी किया तो वो सटपटा गई। माँ, मैं? हाँ, खिला बेटा, यहाँ कोई नहीं देख रहा। ऐसे करने से मोहब्बत बढ़ती है। मैं भी कैफ के दादा को खिलाया करती थी, दादी ने शरारत से आंख दबाते हुए कहा। कैफ उसकी गड़बड़ाई हालत से महसूस होते हुए शोक निगाहें उस पर गाड़े हुए था और वो मरते क्या ना करते के मज़दाक बैठी थी। खिला ना बेटी, क्यों शर्मा रही है? मुझसे क्या शर्माना? दादी ने फिर से मोहब्बत से टोका और वो तजब्जुब से सीधी हुई। जी। जल्दी से जबरन मुस्कुराकर जी कहा और पराठे का निवाला तोड़कर कैफ की तरफ बढ़ाया। अब वो मुंह बसोर कर डरते डरते निवाले कैफ के मुंह में डाल रही थी। वो जानबूझकर इस तरह निवाले मुंह में ले रहा था जैसे दांत उसकी उंगलियों में गाड़ देगा और उसके घूरने का भी कोई असर नहीं था। वो जल्दी से निवाला डालकर हाथ पीछे खींच रही थी। डरो नहीं, बदले लेने की आदत नहीं मुझे। कैफ के मायने खेज जुमले पर घूर कर उसे देखने के अलावा वो कुछ नहीं कर सकती थी। चल कैफ, अब तेरी बारी। दादी ने मोहब्बत से अब कैफ को बारी लेने का हुक्म दिया। वो तो नई नवेली जोड़े के इस अंदाज से खूब लुत्फ अंदोज हो रही थी। अरे नहीं दादी, काट देगी ये, कैफ ने शरीर लहजे में कहते हुए डरने की अदाकारी की। दादी खिलखिलाकर हंस दी, जबकि वो उसके अंदाज में मुंह चढ़ा रही थी, जैसे कह रही हो वेरी फनी। चल बेशरम, चल खिला। दादी भी अपने नाम की एक थी और अब कैफ ईमान उसे निवाले खिला रहा था और वो हर निवाले पर उसकी शौक निगाहों का जवाब खूंखार निगाहों से दे रही थी। हल्के सुरमई और सुनहरे रंग की मैक्सी में वो किसी परी के मानिंद हसीन लग रही थी और सियाह कोट पैंट में मलबूस कैफ ईमान की जलवे भी कम नहीं थे। स्टेज पर इस वक्त उनके साथ कैफ के यूनिवर्सिटी फेलोज़ का झमघटा लगा था, जिन्हें उसने वलीमे पर मदऊ किया था, और स्टेज पर सजी सवरी बैठी जोहा उन सब के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ थी। अरे कैफ, यू आर सो लकी मैन, वी आर टोटली सरप्राइज्ड। हाउ इट्स पॉसिबल? कैसे मानी जोहा? कैसे हुआ ये सब? उस्मा ने हैरत से चीखते हुए पूछा। कैफ सबके दरमियान पूरी बाँचें खिलाए बैठा था और इससे पहले कि वो कोई जवाब देता, जोहा ने झूठी मुस्कान सजाकर तीखे लहजे में जवाब दिया। इट्स अरेंज मैरिज। रियली? वाओ यार, इट्स कूल ना? उस्मा बेयकीनी से कहते हुए अब 27 निगाहें तस्दीक के तौर पर सबकी तरफ घुमा रही थी। सब बड़े रश्क और सताइशी नज़रों से कैफ की तरफ देख रहे थे। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं बता ही नहीं सकती। सच कहते हैं कि किसी को सच्चे दिल से चाहो तो वो मिल ही जाता है। ये कैफ की दूसरी क्लास फेलो थी जो चहकते हुए अपनी राय पेश कर रही थी। इस वक्त स्टेज पर कैफ के ग्रुप के 4 लड़के और 2 लड़कियां मौजूद थीं। यूनिवर्सिटी में भी वही सब कैफ के ज़्यादा करीब थे। वो सब ना सिर्फ जोहा को अपनी जूनियर के तौर पर जानते थे, बल्कि कैफ की उसके लिए मोहब्बत से भी अच्छी तरह वाकिफ़ थे। राबिया नहीं आई आपके साथ? वो सब यूं ही खुशगप्पियों में मसरूफ़ थे जब अचानक जोहा ने ऊंची आवाज़ मगर चुपते लहजे में उस्मा से पूछा, कौन राबिया? उस्मा ने हैरत जाहिर करते हुए कैफ की तरफ देखा, जबकि वो अब साथ वाले लड़के से गुफ्तगू छोड़कर पूरी तरह उन दोनों की तरफ मुतवज्जह था। राबिया याद नहीं आपको? राबिया को कब? जोहा ने इस्तेहज़ाई लहजे में कहा और फिर तीखी निगाहों से कैफ की तरफ देखा, जो हैरत से उसकी तरफ देख रहा था। राबिया कोकब? कौन है ये भाई? कैफ, किसकी बात कर रही है जोहा? उस्मा अब जहन पर जोर देते हुए कैफ से पूछ रही थी, जिसे शायद राबिया याद आ चुकी थी। वो उनकी क्लास फेलो थी, याद नहीं तुम्हें?
कॉलेज वाली जो अपनी कार पर आया करती थी। देखा, कैफ को याद है, जोहा ने चुपते लहजे में झूठी मुस्कान सजाकर जताया। ओह हाँ, लेकिन वो क्यों आएगी हमारे साथ यहाँ? क्यों, फ्रेंड थी ना तुम सबकी, और कैफ की तो बहुत क्लोज थी। क्यों कैफ? वो चुप थी, तंजिया निगाहें कैफ पर गाड़े सवाल कर रही थी, और वो हैरत से भवें इकट्ठी किए उसके चेहरे के तासुरात को समझने की कोशिश में लगा था। हैं क्लोज? वो क्लोज तो नहीं थी, वैसे ही कुछ ना कुछ समझने आ जाती थी अक्सर। ऐसी कोई दोस्ती तो नहीं थी हमारी उसके साथ। कैफ के बजाय जवाब उज़्मा दे रही थी। उसे भी अब राबिया याद आ गई थी। कैफ के क्लोज तो थी, बहुत ही तंजिया लहजा था। नहीं, मेरी भी इतनी कोई गहरी दोस्ती तो नहीं थी। कैफ ने उसी तरह भोए सुकेड़े वजाहत दी, और उसके पहले कि वो तंज का कोई और तीर बरसाती, कैफ का एक दोस्त अचानक अपनी जगह से उठकर ऊंची आवाज़ में मुखातिब हुआ। कैफ, बात यहाँ हमें वलीमे पर इनवाइट करने तक की नहीं है। हम सबको एक ट्रीट चाहिए, ग्रैंड ट्रीट, जहाँ सिर्फ हम यूनिवर्सिटी फ़ेलो होंगे, सब के सब। क्यों, सब करते हो एग्री कि कैफ की इतनी बड़ी खुशी पर उसे ऐसे सस्ते में नहीं छोड़ना चाहिए? हाँ हाँ, बिल्कुल एग्री करते हैं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। कैफ ट्रीट देगा हम सबको। सब तायद में सर हिला रहे थे, और वो सबके साथ मिलकर हंस रहा था और उनकी छेड़खानी का जवाब दे रहा था। हाँ क्यों नहीं, ज़रूर ज़रूर, लेकिन मुझे थोड़ा सा वक्त दें। अभी तो जर्मनी वापस है मेरा, लेकिन ईद पर मैं फिर आ रहा हूँ। तो ग्रैंड ट्रीट डन। वो चहक रहा था, बाकी सब लोग भी खूब हंस रहे थे। राबिया को भी इनवाइट करना ज़रूर, जोहा ने फिर से दांत पीसते हुए गुफ्तगू में हिस्सा डाला। अरे भाई, कौन है ये राबिया? उस्मा ने हंसते हुए सबकी तरफ देखा। अब क्या वाकई परेशानी से उसकी तरफ देख रहा था, और फिर जैसे उसके तेवर भाप कर धीरे से सरगोशी की। मेरा अगला अजाब। ओके फ्रेंड्स, बाकी बात नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अब जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खुदा हाफिज़।